तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम शब्द रचना पे आधारित पूरी सीरीज़ करेंगे। कुल जो क्वेश्चन होंगे वो 250 के समथिंग होंगे, 250 के। शब्द रचना में सार्थक, निरर्थक, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगत, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो बने रहिए हमारे साथ में। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, प्रा। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? डी वाला आंसर सही है, प्रा। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? वत्सल में ला प्रत्यय है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। वना, आई, या, आवना, खाई, या, आवना, आई, या, आवना, ई, या। सुहावना, लिखाई व छलिया के लिए प्रत्यय कौन सा निहित होगा? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, आवना, आई, या। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में जो दुर पहला वाला है वो उपसर्ग होगा। दुरात्मा में जो ए आंसर है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा, प्रति। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि। अधिकार में अधि उपसर्ग है। धार्मिक में धर्म इक होता है, डी वाला प्रत्यय हो जाएगा, बी वाला प्रत्यय हो जाएगा। प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है? तो वो संस्कृत, प्रति जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? निम्न में ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? नाली, मंडली, टोकरी, नागरीय। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, नगरीय। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? सम, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में ई प्रत्यय है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, गी। जिंदगी में बी वाला प्रत्यय। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में आ उपसर्ग है। रसोइया में प्रत्यय है। रसोइया में प्रत्यय है, रसोइया। रसोइया में प्रत्यय है, बी वाला सही हो जाएगा, इया। दुकाल में उपसर्ग है, कैसा उपसर्ग है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में हिंदी का उपसर्ग है, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बा उपसर्ग किस में है? बा उपसर्ग किस में है? बा उपसर्ग किस में है? बा प्लस दौलत, बदौलत, बी वाला, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा निर उपसर्ग नहीं है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये निर से नहीं, निह से बना हुआ है। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? ए वाला आंसर सही हो, ए वाला सा आंसर सही हो जाएगा, उप। ए वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, उप। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा का है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, यह है उर्दू और फारसी का। आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, भाववाचक के। आहट, आवट, आस, जैसे घबराहट, बनावट, इस तरीके से। प्रत्याशा का उपसर्ग है, प्रति प्लस आशा होता है, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, प्रति प्लस आशा। औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? औपचारिक में
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? औपचारिक में प्रत्यय लगा हुआ है बी वाला, इक। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, अनु। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, अनु। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में उपसर्ग कौन सा होगा? प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रा। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होता है? अति अंत। उपसर्ग के रूप में क्या बोलते हैं? अति अंत। हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा, अति अंत होता है। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रस्तुत प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो नया शब्द बनाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित, कृदंत, तद्दांत, कृत। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? उसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, आलू। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, आलू, छोटी मात्रा वाला। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तीसरा मीन्स 30 प्लस रा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, रा। संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? सम, ये वाला हलंत वाला। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ला। शीत प्लस ला। चितेरा, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? एरा, इरा, ईरा, एरा। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? चितेरा शब्द में संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? चित एरा, चित एरा होगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, एरा, चित एरा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है? भारतीयता, अभिमानी, हिस्सेदार, कृपालुता। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? अभिमानी, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बूढ़ा पा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बूढ़ापा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। परिक्रमा में उपसर्ग है परि। पश्चिम में प्रत्यय है, पश्चिम में प्रत्यय है इम, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर में कौन सा प्रत्यय है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, रा। आकर्षण में उपसर्ग कौन सा है? आकर्षण में उपसर्ग कौन सा है? आ, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रतीक्ष में उपसर्ग है प्रति। टिकाऊ में प्रत्यय है आऊ, टिकाऊ में प्रत्यय है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, आऊ। चतुराई शब्द में प्रत्यय है, चतुराई शब्द में प्रत्यय है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, आई। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, आई। धातु पर प्रत्यय जोड़ने से वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। धातु पर प्रत्यय जोड़ने पर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। ता, ता वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भलाई में प्रत्यय है, भलाई में प्रत्यय है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, आई। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उत से निर्मित शब्द है, उत से निर्मित शब्द है, डी वाला आंसर सही होगा, उच्चारण होता है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से कौन सा निर्मित होगा? बचपन, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रति, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के आगे जुड़ सकता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ सकता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ सकता है। उपसर्ग वह शब्दांश है शब्द के किसी भी मतलब कहीं पर भी जुड़ सकता है, शब्द के आगे जुड़ सकता है, शब्द के बाद में जुड़ सकता है, शब्द के मध्य में जुड़ सकता है, शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ सकता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उपसर्ग वो होता है। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय, अति, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। ईय, पुस्तक ईय, पुस्तक ईय, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। परा उपसर्ग का अर्थ है परा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। उल्टा, परा का अर्थ होता है उल्टा। अधिमानता में प्रत्युक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में प्रत्युक्त उपसर्ग बताइए, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अधिमानता में अधि प्रत्युक्त उपसर्ग है। संगोष्ठी में उपसर्ग बताइए। शम, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग को हम कहते हैं शब्दांश, उपसर्ग को हम कहते हैं शब्दांश, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है सम, डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अपमान, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अपमान, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय जो लगा हुआ है वो एक लगा हुआ है, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट, लिखावट में प्रत्यय है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा आवट। सुमित्रा में प्रत्यय है, सुमित्रा में प्रत्यय है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा आ। निम्नलिखित पद में कौन सा वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? निम्नलिखित पद कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? ए वाला आंसर सही होगा खवैया। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कहावत शब्द में प्रस्तुत प्रत्यय है आवत, कहावत में प्रस्तुत प्रत्यय है आवत, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मीठा शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? मीठा, मीठ आस, मीठा आस, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला आस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में प्रस्तुत उपसर्ग, सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उप, उद, उत, आ, उत, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा उत, उत्कर्ण। मच्छरदानी में प्रत्यय बताइए। मच्छरदानी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। सुशिक्षित उपसर्ग है सु, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। धड़ाक में प्रत्यय है आक। 19 में उपसर्ग क्या है? 19 में उपसर्ग क्या है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा उन। 19 में उपसर्ग क्या है? उन। अभ्यागत में उपसर्ग है अभी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? इकाहरा, दुबला, दूजा, गुणवान। इकाहरा, दुबला, दूजा, गुणवान, किसमें प्रत्यय नहीं है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा दुबला। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? आ, एरा, इरा, रा। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रस्तुत प्रत्यय है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा एरा।
विचार में एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक बनता है, हमारा आंसर सही हो जाएगा वैचारिक, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में। निम्न में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निःसंकोच, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परि, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहाव में कौन सा प्रत्यय है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा आव। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा बहिर, हलंत वाला। अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलम, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो वी होगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। महाजनी शब्द में प्रस्तुत प्रत्यय है? महाजनी शब्द में प्रस्तुत प्रत्यय है महाजनी, ई वाला सही, महाज प्लस ई। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्रीय, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? त्रिलिंग, बी वाला आंसर सही हो जाएगा त्रिलिंग। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है? परि, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा यौगिक शब्द की पहचान कीजिए? निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, डी वाला आंसर सही हो जाएगा परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा कृदंत कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेईमान, बेवकूफ़, बेचान, कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 90 है ये, बी वाला आंसर सही हो जाएगा बेचान। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल, कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 91, बी वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 शामिल। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पारायण, पराभव, कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा परायण। किसमें आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। लिख प्लस आवट, थक प्लस आवट, रुक प्लस आवट, मह प्लस आवट, डी वाला आंसर सही हो जाएगा यही है मह प्लस आवट। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसके लिए उसको क्या कहते हैं? वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसके लिए क्या कहते हैं हम? बी वाला आंसर सही हो जाएगा चंपू, उसे हम क्या कहते हैं? चंपू, जहाँ पे दोनों हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? व्यंजित, व्यथित, शामित, गर्हित, कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? व्यंजित, व्यथित, शामित, गर्हित, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा व्यंजित, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ, बेचान, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आवश्यक, अवचन, अवाप्त, अवध्य, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा अवाप्त। किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग हैं? अव्यवस्था, निरनुनासिकता, निसंकोच, आपदा, दो या दो से अधिक उपसर्ग है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अव्यवस्था, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अहमद आबाद, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा अहमद और आबाद। अध लिखा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध लिखा, अध प्लस लिखा, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा।
पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? परा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा या माधुर्य। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चतुर प्लस आई। डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यल, रियल, ला और यल। मरियल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, ईल। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधि। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अनुरित है, उसमें बड़ू की मात्रा लगी हुई है, उसमें अनु उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में अनु शब्द में उपसर्ग नहीं है? अनुनय, अनुवेशण, अनुरीत, अनुरीत, अनुरवय। इसका जो आंसर होगा वो सी नहीं, ए वाला सही होगा, अनुरवय। ये संधि हो जाती है वहां पे। दासत्व में शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? दासत्व में, दासत्व में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, त्वा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, त्वा। मुख्यता की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, शब्द शक्ति क्या कहलाती है? वो मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? वह शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है, अभिधा कहलाती है, काव्य दोष कहलाती है या व्यंजना कहलाती है? वह शक्ति कहलाती है लक्षणा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? सावधानी, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, सावधानी। सावधान प्लस ई। संस्कार में किसका उपसर्ग है? सम। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटिन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है? ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? इसको हम व्यंजना कहेंगे। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कुनकुना, कुदरत, कुडंग, कुढ़न, कुढंग। कौन सा सही हो जाएगा? ये भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, कुढंग। कुढंग। आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाला शब्द कौन सा है? आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के बनने वाला उपसर्ग कौन सा है? सहनशीलता, अवसरवादिता, अनुगुणता, अनन्यता। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? असहनशीलता सही हो जाएगा। सहनशील और ता और आ, उसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, इमा। इनमें से एक शब्द ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से कौन सा एक शब्द जिसमें ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द है ग्रामीण, नवीन, दूरबीन, कुलीन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, दूरबीन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, दूरबीन। अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बी वाला सही हो जाएगा, अति। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सौतेला, सौतेला। सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, सी वाला, एला, एला। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश सु कहते हैं। सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश सुदूर को कहते हैं, वो होगा उपसर्ग। हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। निम्नलिखित किस प्रकार के शब्द में तद्वांत शब्द की रचना नहीं होती? किस प्रकार के शब्द से तद्वांत शब्द की रचना नहीं होती है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्रिया। समाज शब्द में किस प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बनता है? इक। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक।
पांडव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है। 121 क्वेश्चन नंबर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आ जोड़ के प्रत्यय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा भेद कृत प्रत्यय के भेद की श्रेणी में नहीं आता? किसकी श्रेणी में नहीं आता? कृत प्रत्यय की श्रेणी में नहीं आता है। कृत प्रत्यय की श्रेणी में नहीं आता है। कर्णवाचक कृतांत प्रत्यय, समुच्चयवाचक कृतांत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित है? प्रत्यार्पण, संगम, विमोचन, क्रोध। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला क्रोध। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सत आचार आंसर, सत बी वाला आंसर सही हो जाएगा। पढ़ने वाला किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अतीब। अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अतीब। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रत्युत्क्रमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? प्रति, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग में उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के पहले, शब्द के बीच में, शब्द के मतलब वाक्य के अंत में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 1, 2, 8 क्वेश्चन नंबर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। शब्द के पहले। छलिया शब्द में छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ईया। ईया, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। छलिया में ईया आएगा। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में कौन सा प्रत्यय? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। त्वा। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लित, ता, इत, फल। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इत। इत। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 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 उप। इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? इनमें से कौन सा शब्द लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? कौन सा प्रत्यय? लेखक, अक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। लेखक, डी वाला इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है? अभियोग, अपमान, व्यायाम। इनमें से कोई नहीं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? यथा, आज, लड़का, परंतु। यथा, आज और लड़का ये अविकारी हैं, और ये जो लड़का है वो विकारी में आता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अत्युक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अत्युक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अति। निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? त्रयंबकम, त्रयंबक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? गैर। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार कौन सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार। तो आंसर इसका सही हो जाएगा डी वाला सार। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द में डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उपसर्ग है। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इत। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एन वक्त में एन उपसर्ग है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सुरेश में उपसर्ग नहीं लगा है।
स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं लगा है? पशुओं, लोगों, पीढ़ी, सदस्यों। पीढ़ी में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कनिष्ठ शब्द में ईष्ट प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा सुरेश। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा सुरेश। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? दुबला। सी वाला आंसर सही हो जाएगा दुबला। कौन सा शब्द नहीं बना है? दुबला। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परी। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? बे। बे जो है अरबी फारसी के अंतर्गत गिना जाता है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? तो इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपकूना पर। इनमें से कौन सा अरबी फारसी का? सी वाला आंसर सही हो जाएगा ना। ये है अरबी फारसी का। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये है ना। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आकू। लड़ाकू। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा आकू। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वाला। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा स्वा। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा ता। प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा प्रातः। प्राकृतन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा मान। इसमें से त्रा प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। त्रा प्रत्यय से बना हुआ शब्द है पितृभक्ति। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग उर्दू उपसर्ग से बना हुआ शब्द है? कपूत 19 अधपका खुशबू। कपूत 19 अधपका खुशबू। क्वेश्चन नंबर 160 पे हम लोग चल रहे हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा खुशबू। इनमें से नयन शब्द के लिए प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? नयन। अन। डी वाला आंसर सही हो जाएगा नयन। नवीन शब्द के लिए प्रत्यय कौन सा है? नवईन। नवीन शब्द के लिए प्रत्यय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 162। ए वाला आंसर सही हो जाएगा नवईन। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा अभी। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर उपकार। ए वाला आंसर। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बी वाला आंसर सही है नील इमा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्र प्रत्यय मीन्स पीछे। प्रत्यय मीन्स पीछे लगता है तो ई हो जाएगा राष्ट्र ई। अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति उक्ति। ए वाला आंसर। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। गायक इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? गायक। अक। गाय अक। गायक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है? प्रति उपसर्ग से का निर्मित रूप है। प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिध्वनि। डी वाला आंसर सही हो जाएगा सभी हैं। इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? अधेला, अकेला, बघेला, मटेला। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? एला। एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा मटेला। इनमें से सम उपसर्ग निर्मित शब्द रूप कौन सा है? इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार, उपयुक्त। सही। सम उपसर्ग सभी में लगाया। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? निवास, महल, प्रासाद, घर। निवास, महल, प्रासाद और घर। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो महल है वो विदेशी शब्द है।
प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 147 क्वेश्चन नंबर बी वाला समझिएगा। प्रादेशिक। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए परि। संबंध शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सम। संबंध शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संबंध शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ओ संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बद। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? 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 179 आहट। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से लुटेरा प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? लुटेरा। एरा। लुट एरा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यस एरा। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संतर्गत उपसर्ग से निर्मित शब्द है? हिंदी और संतर्गत बेइज्जत, ना, अपवाद, बिल्कुल और नादान। कौन सा उपसर्ग लगेगा? बी वाला अपवाद।